आप सभी को नमस्कार। अ, वास्तु प्रोग्रामिंग के इस क्लास में मैं दिलीप जैन आपका स्वागत करता हूं। वास्तु फाउंडेशन का ये हमारा 8वां कोर्स है, जो एक नए टॉपिक के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। और हर बार की तरह गुरु वंदना से हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए एकदम सीधा बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने भीतर बैठे परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी विद्या को सीख नहीं सकते। इससे कनेक्ट होने के लिए हमें एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी 3 बार गहरी सांसें हम लेंगे और हर सांस के साथ में उसको सांस को होल्ड करेंगे और अपने परमात्मा जो भी ईस्ट है आपके, जो भी गुरु हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि इस कोर्स को, जो हम इस जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं, वो हम अच्छे से सीख पाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। 3 गहरी सांसें लेंगे और होल्ड करके अपने उस ईस्ट को स्मरण करेंगे। ओम। सभी से निवेदन है कि अगर अनुकूलता हो तो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अनुकूलता नहीं है तो आप ऑफ रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कैमरे ऑन रखते हैं तो इससे 2 ग्रह हमारे ठीक होते हैं। एक हमारा शुक्र ठीक होता है, जो हमें पैसा देता है, सुख समृद्धि धन धान्य देता है। और दूसरा हमारा सूर्य हमारा पॉजिटिव होता है। तो सूर्य के पॉजिटिव होने से हम लाइमलाइट में आते हैं, अपनी बात दूसरों तक आराम से कह पाते हैं। तो अगर पॉजिटिव में आपके लिए पॉसिबल है तो कैमरे ऑन रख सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तु प्रोग्रामिंग। वास्तु प्रोग्रामिंग की बात, एकदम नया शब्द लिखता है वास्तु प्रोग्रामिंग। क्या ये किसी प्रकार का हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वास्तु में? क्या ऐसा संभव है कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो वास्तु से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। वास्तु में जो 16 जोन होते हैं, 16 डायरेक्शन होते हैं, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से वास्तु सीख चुके हैं, पहले से वास्तु कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय से वो लोग वास्तु कर रहे हैं। सभी को मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ। काफी सारे सीनियर भी मेरे हैं जो मेरे से भी पहले से वास्तु कर रहे हैं। लेकिन हम एक नई चीज थोड़ा सा देने की कोशिश है कि हमारा जो 16 जोन है, प्रत्येक जोन कुछ ना कुछ कहता है, और उस जोन को समझना, उस जोन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करना कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए और उसको हम वास्तु में किस प्रकार से सेट करें कि जिससे जो उसका आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। और इस कोर्स को हमने ऐसे डिजाइन किया है, उसमें ऐसे कंटेंट डाले हैं कि कोई व्यक्ति जब आपके पास में आए तो आप कुछ उसको ऐसा दे पाएं जिससे उसकी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वास्तु के फील्ड में, जब हम लोग काम करते हैं, आप में से कई सारे वास्तुविद हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप वास्तु विजिट पर कहीं जाते हैं और जब वहां पर देखते हैं कि कोई ना कोई वास्तु दोष आपको मिलता ही है, बिना वास्तु दोष के कोई मकान का, कोई भवन का निर्माण होना आज के समय में तो बहुत मुश्किल। क्योंकि आज का समय जो है ना, वो बहुत कठिन दौर चल रहा है। आज व्यक्ति
मतलब किसी ना किसी चीज को लेकर इतना परेशान है, इतना परेशान है, अपने आप को वो किसी ना किसी रूप में दुखी अनुभव करता है, और उन दुखों को दूर करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ उपाय खोजता रहेगा, खोजता रहेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उसे कुछ भी बता दो आप, उसे जब जो भी बता दिया जाता है वो करने को तैयार हो जाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भाई मेरा कैसे भी ये दुख दूर हो, जो तकलीफ मुझे हो रही है ये दूर होना चाहिए, है ना? ऐसे में अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, उसको कुछ भी बताओ आप, वो सब करने के लिए तैयार है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति जब आपके पास में आता है तो वो सिर्फ अपनी उन परेशानियों का समाधान चाहता है कि जो उसके जीवन में चल रही होती हैं। आप उसे कैसे भी करके दो, और आप खुशकिस्मत हैं इस बात के लिए कि ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है। और मेरा ऐसा मानना है कि बिना ईश्वरी कृपा के कोई विद्या सीखी भी नहीं जा सकती, चाहे वो कोई भी विद्या हो, ऑकल्ट साइंस की कोई भी विद्या हो। आप चाहे वास्तु की बात कर लें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, कुछ भी आप अगर आप सीखते हैं तो बिना ईश्वरी कृपा से आप सीख ही नहीं सकते। और अगर ईश्वर ने हमें चुना है तो ऐसे में हमारा दायित्व बन जाता है कि उसने जो काम हमें सौंपा है उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ में। कई लोग जो पहले क्लास में मेरे साथ में थे, उनको मैंने बताया था कि जो हमारा केतु ग्रह है ना, कुछ लोग केतु को हमेशा खराब मानते हैं, है ना? तो जो हमारा केतु ग्रह है, और इस बार तो 2023 चल रहा है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ईयर पूरा ही केतु का सीखने का। तो बिना उसकी कृपा के, बिना केतु की कृपा के आप ऑकल्ट साइंस को सीख ही नहीं सकते। क्योंकि और दूसरी बात क्या होता है, केतु आपका इंटेंशन है। इंटेंशन जितना अच्छा होगा, आप जितने अच्छे इंटेंशन के साथ में काम करेंगे, आपको रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। और हमारे कोर्स का उद्देश्य भी यही है। हमें ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसको हम कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो दूर हो। क्योंकि कई बार जैसे एक बात की जाती है वास्तु की, जब हम बात करते हैं, कई बार बात करते हैं वास्तु की, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम बड़ी कॉमन सी बोलते हैं कि यार ऐसा ही होगा, इस जगह ये बना दें, इस जगह ये कर दें, ऐसा ही होगा। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज हैं कि भाई अभी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेवलिंग में हैं, कोई बात नहीं। तो आप सभी को रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर मिल जाएगा, नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हम लगातार ग्रुप पर जुड़े रहेंगे, ठीक है ना? जो भी आपकी डाउट्स होंगे उन सबको हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे आता है मैं बिल्कुल आपको देने की कोशिश करूंगा। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ आपको देने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आता है ना? तो कई बार जब हम वास्तु की बात करते हैं तो अपन लोग चूंकि सीख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि भाई जो व्यक्ति अपने पास आया है उसके दुख का मूल कारण क्या है। हमको देखना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वास्तु को देख लिया हमने, उसके प्रारब्ध में अगर मान लीजिए कहीं तकलीफ लिखी हुई है, दुख लिखा हुआ है, तो आप वास्तु चाहे जितना अच्छा कर लेना, अगर तकलीफ लिखी हुई है तो वो उसको मिलेगी। ऐसी कंडीशन में एक कर्म अलाइनमेंट को, सिस्टम को इसमें जोड़ा गया है कि जिसके माध्यम से हम उन चीजों को ठीक करने की भी कोशिश कर सकें। कैसे ठीक करना है वो अपन इस क्लास के दौरान धीरे धीरे सीखेंगे। तो जो व्यक्ति हमारे पास आया उसका दुख का मूल कारण हमको देखना चाहिए कि भाई जो हमारे संचित कर्म हैं, जो पुराने कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, वर्तमान में उनके कारण तो हम दुख नहीं भोग रहे। अगर
इसको जानेंगे कैसे? तो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से मैं कुछ बताने की आपको कोशिश करूंगा, और ये मेरा एक आपको स्पेशल एक क्लास जो मैं लूंगा, आपको 1 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति किसी पुराने कर्मास को तो कैरी नहीं कर रहा, जिसके कारण से ये तकलीफ में है। सीखेंगे अपन इस बात को, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम दुख भोग रहे होते हैं, कई बार प्रयास करने पर भी हम बाहर तो दुख का कारण खोज रहे होते हैं, हमारे अंतरण में देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो बाहर के जो कारण है वो निमित्त हो सकते हैं, आपका वास्तु, आपका ज्योतिष, ये सब चीजें निमित्त हो सकती हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भवितव्यता ही ऐसी है, संचित कर्माश ही ऐसे हैं, तो फिर उनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तु अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वास्तु तो प्रभाव दिखाएगा, लेकिन दुख के कई कारणों में से वास्तु ही कारण हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वास्तु निमित्त तो हो सकता है, एक कारण तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ वो हो ऐसा नहीं। अच्छा, आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ लोगों को हमेशा देखा होगा, क्या क्या फालतू की बात करते हो, क्या होता है वास्तु, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी? मैं नहीं मानता। जिस दिन आपकी अनुकूलता हो उस दिन काम कर दो। क्या, क्यों देखना पुष्य नक्षत्र, क्यों देखना अच्छा मुहूर्त, है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा ना। तो मैंने पहले क्लासों में बताया हुआ है, आज ग्रुप में भी पोस्ट किया था, सर ने, किसी ने पोस्ट किया था पुराना। मैंने आपको क्लास में एक चीज बताया था कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तुझको माफ है भून कर हजार। तो जब व्यक्ति की दशाएं, अंतरदशाएं कुंडली की फेवरेबल चल रही होती है ना, फेवर में चल रही होती है ना, तो व्यक्ति को अच्छा वास्तु भी मिल जाता है, अच्छा मुहूर्त भी मिल जाता है। लेकिन जब अनुकूलता ना हो, उसकी दशाएं फेवर में ना हो, ऐसी कंडीशन में ऊंट पर व्यक्ति बैठा हो और उसको कुत्ता काट जाएगा, देखना कई बार। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हमेशा ये कहते थे कि भाई क्या होता है वास्तु, क्या होता है मुहूर्त, लेकिन जब जीवन में प्रतिकूल समय आया तो उनको बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा। ना माने तो आपके आसपास जो सराउंडिंग है उसमें कुछ नजर डाल लीजिए कुछ लोगों पर, कि एक समय उनकी क्या स्थिति थी और आज उनकी क्या स्थिति, ठीक है ना? यद्यपि कई नाम मेरे जेहन में आ रहे हैं जो हम देखते हैं, बट उनको अपन चर्चा में नहीं लेंगे, अपन किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अपना टॉपिक आज का नहीं है ये वाली बात कि क्या करें कैसा करें। भाई वास्तु निर्माण हो गया, आज का हमारा टॉपिक कहां से शुरू करना है? वास्तु का निर्माण हो चुका है, जमीन देख ली गई, भवन बन गया, अब हम क्या परिवर्तन करें? अब तो उसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता ना। ऐसा क्या किया जाए, जिससे, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे उसके जीवन में परेशानियां दूर हो सकें, है ना? दूसरी बात कि आज अगर अपन इस वर्तमान की अगर बात करते हैं, तो वास्तु का इतना ज्यादा ज्ञान प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत तेजी से लोग हो रहा है, इससे बहुत प्रभावित हुए लोग। कई बार तो जैसे नॉलेज नहीं है, किसी वास्तुविद को बुलाया, किसी को बुलाया, उसने जैसा कहा तोड़ फोड़ भी कराई, सब कुछ कराया, इतना अधिक धन खर्च भी कर दिया, आर्थिक नुकसान तो कर ही लिया, मानसिक रूप से परेशान हो गए। कई बार आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो वास्तु के बारे में उतनी डीप नॉलेज उनको नहीं है, लेकिन आपको बता दिया कि भाई ये चीज खराब है ना? उसने कोई दोष आपको बता दिया कि ये चीज यहां पर खराब है, तो बस उस दोष के पीछे आप इतने पागल हो जाते हो कि आपके दिमाग में बस वही 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 इतनी परेशान करती रहेगी वो चीज, इतनी परेशान करती रहेगी वो चीज कि आप लोग सोचोगे बस ये तो खराब हो गया। और यकीन मानिए, मैं ये चीज को पहले भी कई बार आपसे कहा, परेशानी नहीं है तो वास्तु की तरफ मत जाओ,
बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन परेशानी है तभी आप देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि किसी ने कुछ बताया और हमारे दिमाग में वो कीड़ा बैठ गया कि यार मेरे ईशान कोण पे तो ये ऐसा है, मेरे तो नॉर्थ में ऐसा है, मेरे तो इस जगह पे ऐसा है। ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा 1-2 दिन से चर्चा चल रही थी, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि हर किसी का वास्तु एक जैसा हो। एक बिल्डर बिल्डर जो है मल्टी स्टोरी बनाता है, कई मंजिल की स्टोरी बना देता है, ठीक है ना। एक जैसा नक्शा, बिल्कुल एक जैसा, सभी का एक जैसा बनाएगा, एक जैसे उसके डोर होंगे सब जगह के, लेकिन उसमें उस मल्टी में रहने वाले अगर मान लीजिए 500 परिवार हैं, तो क्या वो 500 परिवार एक जैसे होंगे? क्या वो 500 परिवार का रहन सहन एक जैसा होगा? क्या वो 500 परिवार की जो समस्याएं होंगी वो एक जैसी होंगी? या जितना जो व्यक्ति को मिल रहा होगा वो सबको एक जैसा होगा? होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? वास्तु तो एक जैसा बनाया है उसने, पहली बात। दूसरी बात, आज के समय में जब बिल्डर की बात करते हैं, महानगरों की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की अपन बात करते हैं, तो ना तो आप भूमि का चयन कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि भूमि ही आपको इतनी मिलने वाली नहीं है कि हम उसका ढलान स्लोप देख लें या सब कुछ कर लें। फिर जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है, जिसने सोसाइटी का निर्माण किया, या जो बिल्डर है, वो अपनी सुविधा देखेगा कि वास्तु देखेगा? वो अपनी सुविधा से बनाएगा पूरी मंजिल को, पूरी बिल्डिंग को। तब ऐसी कंडीशन में जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कहीं ना कहीं ये चीज हमें कहना पड़ेगी कि यहाँ पर एस्ट्रो का रोल है। यहाँ पर वास्तु में एस्ट्रोलॉजी का भी रोल आ गया। उस व्यक्ति की भवितव्यता कैसी है, उस व्यक्ति की जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी हो गया है ना। तो एक चीज को हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे आप, अच्छा एक और थोड़ा सा विषय को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा कि एक चीज को आप बिल्कुल मानिए कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। जब व्यक्ति पैदा होता है ना, अपना भाग्य लेकर पैदा हुआ होता है, उसने जो पहले पुराने कर्मांश किया हुआ, जो पुराने कर्म उसने किए हुए हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर पैदा होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो बिल्कुल, जब जिस घर में उसका जन्म हो रहा है वो जैसी कुंडली लेकर पैदा हुआ है, और अगर उस घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आप देख लीजिए, जैसी कुंडली है वैसे ही उसको वास्तु मिलने वाला है। व्यक्ति कुंडली उसका घर का वास्तु बता देगा पूरा। अपने कोर्स का मोटिव है कि जानकारी के अभाव में, मतलब जब भी अपन निर्माण मतलब करेंगे, है ना, इस कोर्स का मोटिव क्या है कि वास्तु का निर्माण हो गया है, अब ऐसा हम क्या करें जिससे उन प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिल सके। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज वास्तु की भी अपन इसमें देंगे जिससे वो अलर्ट रहे, आगे गलत चीज का निर्माण ना करे, गलत चीज ना करो। आज वास्तु के बारे में क्या होता है कि जब आप नेट को सर्च करो, आज आपके पास में एक ये दे दिया ना, बस टिप पे है सब कुछ, टाइप करो, इतने सारे वीडियोस खुल के आ जाए। तो गूगल बाबा पे एक चीज, आप एक शब्द टाइप कर दो और एक बार सर्च कर लो, अगले दिन से आपको उसके इतने सारे नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर कि बस आपको दिन भर आप पढ़ते रहो। तो बिना बेसिक नॉलेज के हम लोग, क्या होता है कि कहीं ना कहीं से जैसा भी ज्ञान मिलता जाएगा अपन उसको लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और फिर हम जब अपने घर को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम, यहाँ पर चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है। अभी तक नहीं दे रही थी वो, लेकिन जैसे ही आपको बताया किसी ने किचन आपका इस जगह नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। आपकी वो परेशानी, वहां पर आपने बीज बो दिया। पिछले कोर्स में मैंने ये चीज की चर्चा की थी,
जैसे ही आप किसी चीज को ये देखते हैं कि ये चीज मुझे परेशानी दे रही है, निश्चित मानिए उसने परेशानी देना शुरू कर दिया। अभी तक नहीं दे रही थी, लेकिन अब देना शुरू कर देगी। क्यों शुरू कर देगी? क्योंकि आपने बीज बो दिया। आपके दिमाग में लगातार ये चीज चल रही है कि दिस इज रॉन्ग, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। पहले भी उदाहरण दिया था मैंने कि साउथ अफ्रीका में पेड़ को काटना अशुभ मानते हैं वहां पर। तो वो क्या करते हैं, पेड़ को काटते नहीं है, कुल्हाड़ी को बहुत अशुभ मानते हैं। पेड़ को काटना नहीं, कुल्हाड़ी को बहुत अशुभ मानते हैं, कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करते। कैसे करते हैं वो पता? किसी भी पेड़ को जिसको उनको काटना होता है, उसको सुबह शाम जाकर गालियां देना शुरू करते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू, लगातार बुरा बुरा भला बोलते, इतना बुरा भला बोलते हैं कि धीरे 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 वो पेड़ सूखना सूख जाता है। हरा पेड़ नहीं काट सकते वहां, बैन है। तो जैसे ही वो सूखना शुरू हुआ और आफ्टर दैट सूख गया, तो उसके बाद वो उसको काट देते हैं। तो मेन चीज क्या है, ऐसा ही वास्तु, अगर आप किसी चीज को एकदम बुरा, ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये तो खराब है, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, वो चीज अपना खराब प्रभाव आपको देने लगेगी। आप करके देख लीजिए, गारंटी के साथ ऐसा होता है। तो एक चीज को हमेशा याद रखें कि अगर अगर प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं देखना वास्तु के बारे में, हमें किसी चीज को नहीं देखना। दूसरी बात, जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक ये नहीं मानना कि मेरा ये चीज खराब है। ठीक है ना? मैं हमेशा कहता हूं कि भाई परेशानी क्या आ रही है, आप पहले परेशानी को देखो, है ना? परेशानी है, उस परेशानी का हमें को समाधान करना है। ऐसे नहीं बस अपन वास्तु किया, पहुंच गए, तुम्हारा ये खराब, तुम्हारा ये खराब, ऐसा खराब, ये खराब, नहीं, कुछ नहीं। आपकी परेशानी आप दो, आप अपनी परेशानी बताओ और उसका जो सॉल्यूशन हो सकता है वो अपने को बताना है। ठीक है ना? ना अपने को फालतू की तोड़फोड़ करना। तो ये जो वास्तु प्रोग्रामिंग कोर्स में है, इसमें यही सब चीजें अपन देखेंगे। अभी कंटेंट्स की अपन बात करने वाले हैं। एक और खास बात की थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो ये सब चर्चाएं होने वाली नहीं है, उसके बाद तो कंटेंट्स अपने एक बार शुरू हो जाएंगे। आप लोग निश्चित मानिए कि आपके कुंडली के जो ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे बैठे हैं वैसे तो हमारा वास्तु है ही। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिख गलत रही होती हैं, लेकिन वो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं। वो चीजें हमें सपोर्ट बैठी होती हैं कि जो चीजें हमें गलत लग रही हैं। लेकिन अगर एक चीज को आप समझिए, और दूसरा एक और समझिए कि अगर जो आपका ग्रह है अभी कुंडली में जैसा बैठा हुआ है, वो अपनी चीज, अपना प्लेसमेंट आपके घर में ले लेगा। आप उसको हटाओगे भी ना तो नहीं हटने वाला। आप एक जगह से हटाओगे, वो दूसरी जगह में दूसरी चीज के रूप में आ जाएगा, है ना? तो वो गौच के जैसे होते हैं ग्रह आपके, आप जितना हटाओगे वो आके बैठ जाएंगे। हम उनका उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे करेंगे, ये सब चीजें अपन थोड़ा सा समझेंगे। तो एक आपसे शेयर कर रहा हूँ ये भी स्क्रीन, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार अनम्यूट कर देता हूं मैं। अभी मैंने आपको यहां से अनम्यूट किया हुआ है, तो अगर दिख रहा है ना? ठीक। तो शुभ वास्तु फाउंडेशन के इस कोर्स में हमने आपका वेलकम किया। अभी इस कोर्स के कंटेंट के बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। कोर्स के कंटेंट क्या होंगे, कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो आएगी इंटीरियर वास्तु की। वास्तु बन चुका है, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बहुत अच्छा तरीके से आपने वास्तु बनवाया,
बहुत अच्छा मकान बनवाया, बहुत अच्छा मुहूर्त में बनवाया, सब कुछ अच्छा देखा, आपने भूमि का चयन भी अच्छा किया, लेकिन आप इंटीरियर में कहीं ना कहीं एक चूक कर गए, कहीं एंटी एलिमेंट दे गए, कहीं गलत कलर आप सिलेक्शन कर गए, गलत चिन्हों का आप उपयोग कर गए, तो निश्चित रूप से वो चीजें आपको परेशानी देने वाली होंगी। मैंने कई जगह की वास्तु विजिट में ये चीज देखी कि वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाया, किचन को बिल्कुल साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ उन्होंने बनवाया, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में उनका किचन था, लेकिन पूरा की पूरा ब्लैक फर्नीचर उन्होंने पूरा कंप्लीट करा दिया, और सब सारा की सारा स्लोप जो बनवाया उन्होंने किचन का, वो पूरा ब्लैक कलर का ग्रेनाइट, पूरा ब्लैक कलर का। और वहां पर वो जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू करा। तो इंटीरियर वास्तु जो है वो हम इन सब चीजों का संतुलन कैसे करना है, ये चीज को अपन थोड़ा सा समझेंगे। सिंबल वास्तु, सिंबल कुछ सिंबल्स लगाकर अलग अलग जोन में किस सिंबल का क्या उपयोग होता है, उस सिंबल के माध्यम से कैसे हम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ये पूरा के पूरा एक टॉपिक हम कवर करेंगे। अलग अलग तरह के सिंबल्स हम इसमें लगाना सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु जैसा मैंने आपको बताया, तो सिर्फ कुंडली को देखकर, किसी व्यक्ति की कुंडली को अगर हम देखेंगे और उसमें किस प्रकार से हम वास्तु फाइंड कर सकते हैं घर का, वो हम देखेंगे। और ये चीज भी देखेंगे कि उसको हमें एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से पिन पॉइंट सॉल्यूशन कौन सा दें व्यक्ति को। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक प्लेसमेंट, लाखों का खर्चा नहीं कराना, हजारों का खर्चा नहीं कराना, कुछ रुपए का खर्चा, तो कैसे उसको अपन ठीक कर सकते, वो हम उसका एस्ट्रो वास्तु में समझेंगे। वृक्ष वास्तु बहुत अच्छा टॉपिक। वृक्ष वास्तु में क्या होता है, व्यक्ति के लिए कौन सा वृक्ष लगाना, कौन से ग्रह की कौन सी जड़ी बूटियां हैं, किनका उसको उपयोग करना चाहिए, किस चीज का उपयोग हमें किस दिशा में करना चाहिए, ये सारी हम इसके अंदर बिल्कुल सीखेंगे। क्रिस्टल्स, कई प्रकार के हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो व्यक्ति को उन क्रिस्टल्स का ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसमें कोर्स में सीखने वाले हैं। रुद्राक्ष की बात करते हैं तो ये ऐसा इतना शानदार है रुद्राक्ष का ट्रीटमेंट कि व्यक्ति को तुरंत इफेक्ट करता है। इफेक्ट, कहीं भी नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है, किसी भी जगह पर अगर वास्तु दोष लग रहा है, वहां हम रुद्राक्ष के माध्यम से कर सकते हैं। 21 मुखी तक होते हैं, तो 3 अलग और भी होते हैं। ठीक है, कई लोगों ने तो सिर्फ 13-14 तक यहीं तक पढ़े होंगे, किस तरह का है ना। कुछ मंत्रास का उपयोग, जैसे हर चीज की समाधान के लिए कुछ मंत्र होते हैं, और उन मंत्र की अपनी पावर होती है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जिस फ्रिक्वेंसी में उसको मंत्र जाप किया जाता है तो ऑटोमेटिक वहां एक पूरा चेंज होने लगता है वातावरण में। तो उन मंत्र की साधना को हमें कैसे करना है, कुछ अमेजिंग इस प्रकार के आपको मंत्र देंगे कि प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके और उसको मंत्र के माध्यम से अपन कैसे दूर कर सकते। कुछ तंत्रोलॉजी, जिसको अपन टोटके बोलते हैं हिंदी में, तो कुछ छोटे छोटे टोटके ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे उसारे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के, जिनको करने से हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते। किसी व्यक्ति के घर में, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बार बार नौकर भाग जाते हैं, रुकते नहीं है, टिकते ही नहीं है, बहुत उपाय कर लिए, एक छोटा सा टोटका आप करेंगे, निश्चित रूप से उसका चमत्कारिक परिणाम आता है। और ये किया हुआ है, चेक किए हुए हैं, तो वो सब चीजें भी आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ यंत्रों के साथ माध्यम से भी अपन इसमें उपाय सीखेंगे। यंत्रोलॉजी, यंत्र कैसे बनाना, किस ग्रह का कौन सा यंत्र बनाना, जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यंत्र कैसे बनाना, ये चीजें भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। कई कई मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि सर इतना सारा आपने मटेरियल दिया हुआ है, क्या ये पूरा हो जाएगा क्या? निश्चिंत रहिए,
मेरा कोर्स मैंने बोला 15-20 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो ये 15-20 दिन की बात आप मत मानो, ठीक है ना। कितना जाएगा वो उसकी कोई चिंता नहीं है, कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत इस बात से रहें। और थोड़ी सी अगर इस कोर्स की आगे की बात करें तो एस्ट्रो वास्तु का, जैसे मैंने कहा, प्रयोग, ये सब चीजें हम करेंगे, है ना। कुछ विशेष प्रकार के उपाय यहाँ पर, व्यक्ति आपके पास में आता है वास्तु को लेकर के, बोले सर मेरी ये प्रॉपर्टी किराए से नहीं जा रही है, ये प्रॉपर्टी मेरी बिक नहीं रही है, तो कैसे हम उसका सॉल्यूशन देखें। तो उसके उपाय अपन यहाँ देखने वाले हैं। कर्मा अलाइनमेंट की जो मैंने बात करी कि व्यक्ति के पुराने संचित कर्मांश का अगर कहीं असर दिख रहा है तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा कौन सा उससे काम करवाएं, ऐसा कौन सा उसको उपाय बताएं जिससे उसके कर्मांश को ठीक किया जा सके। स्वाभाविक है, करना तो प्रयास उसी को करेगा, आप तो सिर्फ बता सकते हैं। आप जो लोग अपने लिए सीख रहे हैं तो वो इस चीज से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। सामने व्यक्ति को नहीं दिखेगा कि इसके मन में क्या है, आप ऊपर से बहुत अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ आपको पता है। यही कारण है मैंने कहा केतु, है ना, आपका इंटेंशन कैसा है, तो हमें यहाँ पर उस कर्मा अलाइनमेंट को भी ठीक करना है ना। बहुत बड़ी समस्या आपके पास लोग लेकर आते हैं, वैवाहिक समस्याएं। अब इसमें पति पत्नी के आपस के रिलेशंस को लेकर बहुत समस्याएं आती हैं, तो उसमें किस प्रकार से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके लिए भी अपन इसमें पूरा कुछ उपाय समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और समस्या सबसे ज्यादा है कि काफी एज होती जा रही है लेकिन अभी तक शादी का कहीं बातचीत नहीं हो पा रहा है ना। उसके संबंध में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो सब कुछ कर लिया, एक व्यक्ति की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और एक व्यक्ति बेचारा सुबह से शाम तक बैठा रहता है हाथ पे हाथ धरे हुए। कैसे उसके कुछ ऐसे उपाय दिए जाएं जिससे उसका व्यापार के लिए बहुत चमत्कारिक हो। जॉब के लिए उपाय, पैसा फंस गया है उसके लिए कैसे हो, कर्जा है तो कर्जा कैसे उतरे उसके लिए कुछ उपाय। किसी की अच्छी चीजें किसी को पसंद नहीं आती, आप अच्छा कर रहे हो तो सबसे ज्यादा परेशानी आपके पड़ोसी को आपसे हो रही है, ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, ये इतना सुखी कैसे, नजर बाधा। और यकीन मानिए जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश होंगे और आपके किसी किसी बहुत ज्यादा परिचित व्यक्ति ने, किसी बहुत अपने ने आपकी खुशी को देख लिया और एक टोका लगा दिया, यकीन मानो आप उस दिन, आप अगले दिन आप देखना थोड़ा सा आपको डलनेस महसूस हो। समझ लीजिए चलता चलता एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपने आप में डलनेस लगने लगा, अपने आप में ऐसा महसूस होने लगा कि यार गड़बड़ है मामला, नजर बाधा को कैसे दूर करें। हम्म, हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिजायर होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो कैसे उनको पूरापन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष आपके लिए देंगे, रोगों के लिए कुछ बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये कोर्स थोड़ा सा हमने डिजाइन किया है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। अपन टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। तो इंटीरियर वास्तु की जब अपन बात कर रहे हैं तो मकान तो बन गया है, कुछ लोग मकान बनाने में असमर्थ होते हैं, तो इसका भी उपाय अपन देखेंगे कि जल्दी से जल्दी मकान कैसे बने, उसके भी अपने नियम हैं। तो वास्तु के जितने नियम हैं वास्तु मकान बनाने के लिए, उनको हर व्यक्ति उपयोग में नहीं ला सकता, है ना। तो अपन इस कोर्स में ऐसा सीखेंगे कि जब मकान बन गया है तो उसकी जो कमियां हैं उनको अपन कैसे पूरा कर सकें। तो इस कोर्स में जब अपन प्राचीन वास्तुशास्त्र जो है हमारा, विश्वकर्मा प्रकाश की बात कर लें, महमत्तम की बात कर लें, सम्रांगण सूत्रधार की बात कर लें, जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, तो जो आज का युग है उन पर अनेक सवाल हो सकते हैं। जमीन की बढ़ती कीमतें, जगह की कमी,
मेट्रो सिटीज की लाइफ स्टाइल, फ्लैट सिस्टम, तो हम ऐसी कंडीशन में हम कितना वास्तुशास्त्र को अपना सकते हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय अपने को करना है, इतने कारगर हैं कि ये इस कोर्स के माध्यम से आप सीखेंगे तो इतने सूत्र आप हाथ में रख सकते हैं जो काफी इफेक्टिव है और काम करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का अपन आपस में संतुलन कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। आपने एक चीज और देखी होगी, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पे ही मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कभी कभी एक मकान एक पीढ़ी के लिए तो बहुत बढ़िया गया, सुख समृद्धि से एक पीढ़ी निकली होती है, लेकिन दूसरी पीढ़ी आते आते वो मकान इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि सेकंड पीढ़ी के लिए वो कई सारी परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है ना। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर अपने को एस्ट्रो वास्तु में मिल सकता है। अपना उद्देश्य क्या है? जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वास्तु के बारे में, अज्ञानता कह लो, कोई भी किसी ने बता दिया, कुछ भी कह लो, जो डर जो समा गया है लोगों के मन में, उसके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं कि ये व्यक्ति सोचता है कि भाई सिर्फ वास्तु के कारण से मेरे को परेशानियां आ रही, अपने को ये डर दूर करना है। हालांकि ये आशंकाएं बेबुनियाद नहीं है उसकी, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक कारण होता है ना एक सबसे बड़ा, जिसके कारण से वो अनावश्यक तनाव झेलता है व्यक्ति, उसके अंदर दबाव रहता है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है ना। अपने को वास्तुशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझना है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको भी थोड़ा एनालिसिस करना है ना। वास्तुशास्त्र की उपयोगिता प्राचीन काल में भी थी और आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज उपयोगिता नहीं है, लेकिन हमें आज के दौर के हिसाब से भी थोड़ा सा समझना होगा, है ना। और भी भ्रांतियां कुछ होती हैं, जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि भाई पूर्वमुखी मकान लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं उत्तरमुखी मकान बहुत अच्छा करते हैं, दक्षिण मुखी को तो एकदम नहीं नहीं ये मत ले लेना भूल से भी। क्यों भाई, दक्षिण मुखी मकान क्यों नहीं लेना? तो उसका भी हल अपन इस कोर्स में समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इंटीरियर वास्तु की जब अपन बात करते हैं तो अपने को क्या समझना है? सबसे पहले समझना है डिग्री, नॉर्थ की डिग्री। नॉर्थ, हमारे घर का नॉर्थ कहाँ आ रहा है? हर व्यक्ति ये मान के चलता है, हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ, इस कोर्स को जब मैंने डिजाइन किया था तो ये मान के मैंने डिजाइन किया था कि जो लोग हैं वो वास्तु को कहीं ना कहीं पहले से कनेक्ट होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैंने परिचय लिया था कोर्स में, क्लास में जब मैंने परिचय ग्रुप में लिया था, तो कुछ लोगों का ये निकल के आया था कि नहीं सर हमारे लिए वास्तु एकदम नया है, एकदम नया है ना। तो सबसे पहले अपने को लेना है डिग्री, जिसे आप नॉर्थ मानते हो, असल में क्या वो नॉर्थ है? इसको हमें समझना है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है और उससे हम डिग्री वहां से अपन मान सकते हैं। सूर्य की भी दिशा चेंज होती है थोड़ी सी, है ना, दक्षिणायन उत्तरायण होने में थोड़ा सा डिग्री में चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल है ना वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वैसे ही होता है। तो उसके लिए आपको एक कंपास अपने पास रखना है, कंपास ले लेना है ना। जियोटैग भी कर सकते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर डाल दूंगा आपको, उसके माध्यम से आप आराम से मोबाइल के माध्यम से भी डिग्री ले सकते हैं। तो ये चीज अपन थोड़ा सा समझ लेंगे कैसे डिग्री लेना है। इसके लिए हालांकि मैं आपको यह करूंगा कि कुछ क्लासेस आपके साथ में शेयर कर दूं, एक सेकेंड, कुछ पुराने क्लासेस की कुछ रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या करेंगे कि आपको एक तो डिग्री लेना, सबसे पहले डिग्री लेना आपको आना चाहिए। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो आती है हमारी जो जॉनिंग है। आपको पता है कि हमारे जो दिशाएं हैं वो कितनी होती हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 10 होती है शायद। कितनी होती हैं?
10 10 सर 16 होती है। 16 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। 32 सर 32 32 8 दिशाएं दिशाएं होती है सर, 8 दिशाएं होती है सर। विठल जी 8 दिशाएं, बिल्कुल। तो देखो अभी मेन, अभी राजेंद्र जी ने बोला 10 दिशाएं होती हैं, बिल्कुल ठीक। देखिए अपन समझें, थोड़ा सा शास्त्र को समझते हैं। दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन सी? सबसे पहले यहाँ से सूर्य उगते हैं, पूर्व के बाद में हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण दिशा। दक्षिण के बाद में हम पश्चिम की बात करते हैं, और पश्चिम के बाद में बात करते हैं हम उत्तर की। ये 4 दिशाएं होती हैं, और इन 4 दिशाओं में 4 विदिशाएं होती हैं। 4 विदिशाएं कौन कौन सी हो गई? जिनको आप नॉर्थ और ईस्ट जहां मिलता है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, है ना। साउथ और ईस्ट जहां मिलता है उसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, यानी आग्नेय कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा साउथ और वेस्ट जहां मिलता है उसे साउथ वेस्ट या नैऋत्य बोलते हैं, और वेस्ट एंड नॉर्थ जहां मिलता है, नॉर्थ वेस्ट जो होता है उसे हम वायव्य बोलते हैं। तो 8 दिशाएं हो गई, और ऊपर और नीचे मिला के हमारा इसको 10 बोली गई। लेकिन मूल जो बात है वो है हमारे पंच तत्व। पंच तत्व, हमारा शरीर भी उन पंच तत्वों से मिलकर बना है, पूरी सृष्टि पंच तत्वों से मिलकर बनी है। तो इन चीजों पे अपन थोड़ी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? डिग्री निकालना आना चाहिए, ठीक है। जब आपको डिग्री निकालना आ जाएगी तो डिग्री कैसे निकालना है उस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही ये कंपास आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। मैं कुछ पुराने वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप काफी आराम से इसको सीख पाएंगे। नहीं तो हम एक स्पेशल क्लास भी डिजाइन कर लेंगे। आज थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो चीज नहीं समझ में आई उसके लिए हम स्पेशल क्लास भी आप लोगों के लिए डिजाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जहां पर भी नॉर्थ के तरफ, आप अपने मोबाइल को सिंपल ले लीजिए, यहां पर हमें इंटीरियर वास्तु के अंदर एक चीज को याद रखिए। इंटीरियर वास्तु के अंदर हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हर जोन के हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वास्तु का निर्माण पहले हो चुका है। अब हमें उसको ठीक करना है कुछ सिंबल्स के माध्यम से, और जो इंटीरियर के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं जब कलर्स वगैरह के माध्यम से, वो सब चीजें अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को मकान का जो भी, जिस जगह का भी अपने को इंटीरियर करना है, तो सबसे पहले नॉर्थ फाइंड करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ, तो आप अपने मोबाइल में कंपास को सिंपल यूज कर सकते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर दूंगा उसे आप यूज कर सकते हो। जैसे ही आप नॉर्थ के किसी भी, और नॉर्थ का कहाँ से लेना है नॉर्थ, कुछ लोगों को इसमें भी भ्रांति होती है। आप सिंपल कहीं से भी ले लीजिए, घर के अंदर खड़े होकर जिस जगह भी आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मोबाइल को जरूर सीधा आपको रखना है, और नॉर्थ की वॉल पे आप बिल्कुल ऐसे सटा के आप रख दीजिए, जिस जगह भी रख दीजिए उसी को आप जितना डिग्री आ रहा है वो मान लीजिए, और जो मैप में वो पॉइंट कर लीजिए कि इस जगह पे नॉर्थ इतना डिग्री है। दैट्स इट। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका नॉर्थ बिल्कुल नॉर्थ में है, 0 डिग्री है। जैसे अगर इस कंपास की निडल आप देख पा रहे हो, तो नॉर्थ तो यहाँ है, नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ है, लेकिन ये टिंटेड है थोड़ा सा, कितना घुमा हुआ है, 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री ईस्ट की तरफ आपकी इसकी निडल दिख रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्थ, आप जिसको नॉर्थ मान रहे थे, आपका जो नॉर्थ है वो नॉर्थ थोड़ा सा 20 डिग्री ईस्ट की तरफ घूमा हुआ है। ये चीज आप आज प्रैक्टिस करेंगे, कंपास से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो बात करते हैं वो बात करते हैं एलिमेंट रिलेशनशिप की, साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो मैंने बात किया कि पंच महाभूत तत्वों की हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, मेरा ये मानना है कि आज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी मैंने बहुत ज्यादा 45 मिनट आपको झिला दिया, बहुत ज्यादा कुछ चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अभी आप ज्यादा नहीं करते हैं आज की पढ़ाई, है ना। आज बहुत हो गया, थक गए आज तो क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर थोड़े से ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आज की क्लास से संबंधित
अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो आप, स्वागत है सभी का, और कोई कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है। चलिए, हाँ, ललित जी हैंड रेज कर देंगे, जो भी जिसको पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जैन साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित जी। वैसे क्लास तो बहुत बढ़िया चलेगी आगे, और जो भी बताया आपने ये नए सारे टॉपिक अपने लिए। जी, तो आपने बात की थी पेड़ों की, पेड़ों के हटाने के लिए। अगर किसी घर में केले का पेड़ है या अनार का पेड़ है या पीपल के पेड़ उगे हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि तीनों पेड़ अच्छे नहीं मानते। बिल्कुल, इसकी पूरी चर्चा अपन क्लास में करेंगे, किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है और कैसे अपन उनको आगे भी ना उगे इसके लिए अपन कैसे प्रयास करेंगे, ये चीज अपन टॉपिक में कवर करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, ये आपने इसके अंदर एक वृक्ष के हिसाब से बताया, तो उसमें क्या हमारे जो नक्षत्र होते हैं उसके हिसाब से वृक्ष लगाना है हमारे बिल्कुल, को? नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन से वृक्ष होते हैं, राशि के हिसाब से कौन कौन से वृक्ष होते हैं, ये सब चीजें, और ग्रहों के कौन कौन से वृक्ष होते हैं, ये पूरी चीजों को अपन डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, है ना। बहुत और बढ़िया उसी, सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक बिल्कुल। हाँ, यू। सुनीता आगे ले जी, लीजिए किसी ने। सुनीता जी बताइए। घर के आगे इमली का पेड़ होना चाहिए कि नहीं? देखो, घर के आगे इमली का मेन पेड़, गेट के मेन पास में। मेन बात है कि दिशा कौन सी आ रही है, किस जगह हो रही है, क्या कोई द्वार वेद तो नहीं लग रहा है ना। इमली का पेड़ है, उसको हटा तो सकते नहीं जी। है अपन, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, हाँ। उस इमली के पेड़ के चारों तरफ एक उसको बाउंड्री बना के उसका चबूतरा सा बना देना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जी अगर सर। कोई निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हुआ किस दिशा में, हम ज्यादा बात ही नहीं करेंगे इस पूरे कोर्स में कि कौन से दिशा में क्या चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ तो सॉल्यूशन की बात करना है जी हमको। जी। तो अभी सिंपल ये करिए, उससे हमारा रिजल्ट कहीं भी हो, मैं ना तो पेड़ काटने की सलाह दूंगा ना किसी तरह की सलाह दूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन की बात है, ठीक है। अनुराग जी। सर मेरे को तो आज बहुत खुशी हो रही है कि एस्ट्रो वास्तु का कोर्स अब चालू हो गया, जिसका इंतजार बड़े दिनों से था। देखो क्योंकि मेरे घर में भी कन्वर्सेशन चल रहा था, मैंने तोड़ फोड़ सब कर ली। अब मेरे मन में ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं हो सर एस्ट्रो वास्तु में कोई ऐसी चीज बता दे कि मैंने गलत तोड़ फोड़ कर ली हो, इसलिए मैं। एस्ट्रो वास्तु थोड़ा सा एक सब्जेक्ट हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है ना। एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली में अकेला एक 50 क्लास का सब्जेक्ट है, अकेला 40-50 क्लास तक जाता है, लेकिन कुछ तो सर मैं तो उसी का इसके सोच अंदर रहा था हमने कि इसके अंदर हमने लिया है। आपको 100% उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उस एस्ट्रो वास्तु में। और एक चीज तो ऐसा मैं आपको दूंगा केपी के माध्यम से कि आप आराम से समझ सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो अपनी परेशानी लेकर आया है उसकी दशा कौन सी चल रही, अंतर्दशा कौन सी चल रही, और कौन कौन से उसका इस समय हाउस एक्टिव हैं। ठीक है तो सर, आप जो तो काम मैं समझ करने गया। वाले हो वो लेकिन ये जो बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने 40-50 क्लास वाला कब होगा सर चालू? पहली बात तो ये। वाला। अरे दूसरी बात, अभी तो ये जो चल रहा है इसको तो करो, चलने दो। अच्छा सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था, आपने जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई थी हमको और सारी कुंडली देखना भी सिखाई, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लोगों की भी देख रहा हूँ। एक बेसिक सवाल आके खड़ा हो रहा है कि कई बार एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं और सिखाते हैं, वो कभी कभी कस्प कुंडली ले लेते हैं, लाल किताब वाली अलग ले लेते हैं, केपी ले लेते हैं। तो हम अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करने की सोचे तो हम लग्न वाली कुंडली से करें तो रिजल्ट बदल जाएंगे, और केपी वाली से या कस्प से करेंगे तो बदल जाएंगे सर। देखो देखो, जब भी ये बदलते क्यों कब हैं, जब भी बिल्कुल बाउंड्री वो होती है ना, बाउंड्री जब थर्ड एम्पायर क्यों मांगा जाता है, क्रिकेट में थर्ड एम्पायर की राय कब मांगी जाती है। हाँ सर, वो समझ गया कि जब डिग्री तो कम हो, बस ऐसे डिग्री ऐसी ही आई जब होगी, डिग्री चेंज का होने वाला मामला होगा। होता है, ऐसी कंडीशन में वो प्लानेट जो होता है वो दोनों रिजल्ट दे रहा होता है, यानी तो प्लानेट सर जो उस है। केस में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सामने वाले को क्या प्रेडिक्ट करें? कौन, मान लो कि तो एक में 8th हाउस में आ रहा है, एक में 9th में आ रहा है, तो क्या प्रेडिक्ट करें? और भी तो देखिए ना, और कहाँ कहाँ से वो अपनी युति संबंध बना रहा है, फिर आप उसको बताइए क्या ऐसा है, कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए केतु 9 है तो क्या इफेक्ट देगा, और 8 है तो क्या, इसका हमें एट्रीब्यूट पता होना चाहिए, है ना।
फिर गुरु की पोजीशन को देखना चाहिए कि गुरु हर हाउस में अपने अलग रिजल्ट देता है, चंद्रमा हर घर हाउस में अपने अलग रिजल्ट देता है, राहु अपने अलग रिजल्ट देता है। तो हमें उस घर के रिजल्ट देखना चाहिए कि अगले व्यक्ति को जो चंद्रमा है उसका जिस जगह प्लेस है उसको किस हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, 5 के मिल रहे हैं, 6 के मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे गुरु की हमें देख सकते हैं। तो जहां मैच कर रहा हो समझ लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति कौन सा हाउस एक्टिव है, उसके हिसाब से सर प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए। मैंने बेसिक जो सोचा है वो ये सोचा है कि सूर्योदय का जो जो बर्थ टाइम में सूर्य, जैसे आपने बताया था कि सुबह 6 से 8 में सूर्य इस हाउस में होता है, 8 से 6 से 10 8 में नहीं होता है। होता, सूर्योदय से लेता है, सूर्योदय हाँ हर हाँ, हर सूर्योदय। माह में सूर्योदय बदलता रहता है ना। कभी सूर्य का अभी जैसे अभी मान लो इस समय हमारा शीतकाल चल रहा है तो 7 o'clock के आसपास सूर्योदय हो रहा है ना। कभी 5:30 तक आ जाता है तो सूर्योदय से, है ना। 6 से 8 नहीं, सूर्योदय पकड़ो, सूर्योदय का जो टाइम होगा उससे 2 घंटे, है ना, एक लग्न चेंज होती है। अच्छा, अपन नहीं डिटेल करेंगे, लगने का आज नहीं आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, पुरानी कोई सर, बात ये नहीं। आज की क्लास में ये है क्योंकि आप जब एस्ट्रो वास्तु सिखाओगे और यदि एस्ट्रो वास्तु में वो लोकेशन चेंज हो गई ग्रह की तो वो दिक्कत हो जाएगी ना सर हमको फिर। हाँ, तो उस समय अपन जब देखेंगे तो अपन बीएनएन से उठाएंगे इसको। उसमें बीएनएन में जब अपन देखते हैं तो बहुत कुछ हद तक कोई चीजें नहीं होती, है ना। तो सर फिर बीएनएन भी सिखाओ आप। अभी देखते जाओ आगे क्लास में क्या मिल रहा है। सर रश्मि जी जी, रश्मि जी बताएं। हाँ जी सर। जी जी सर इसमें क्या कहते हैं एस्ट्रो वास्तु में ना सर पूरा यही सिखाया जाएगा ना सर, जैसे आपका जो ग्रह जिस भाव में प्लेस है उसके हिसाब से वो आपके घर में वो चीज वहां मिलेगी या इस तरीके से। जी जी, बिल्कुल हम यही करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु में कौन से ग्रह का किस हाउस से हम कौन सा पार्ट देखते हैं, घर की कौन सी दिशा देखते हैं, कौन सा ग्रह वहां प्लेस है और कौन सा वास्तु दोष उस कारण से बन रहा होगा, ये सब चीजें। सर एक्चुअल में वास्तु का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो वो कोर्स मैंने एस्ट्रो वास्तु करके ही किया था। पर ग्रेट। उसमें ना क्लासेस वास्तु, केवल वास्तु का हम पूरा हमने सीखा, सर ने बहुत अच्छे से सिखाया, सब कुछ है। पर एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट उसमें कहीं बहुत पीछे रह गया। तो एक्चुअल में जो अभी मेरा कंसर्न, मैं इसीलिए आई यहाँ पे, एस्ट्रो वास्तु देख के ही आई। इनका वास्तु का एस्ट्रोलॉजी के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज एक ये जानने वाली है कि हमने एक घर बनाया अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाया कंप्लीट, स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स, और आज नहीं हो रही है, थोड़े टाइम बाद हो रही है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे ना, उनको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि ये घर बिल्कुल इतने टाइम बाद ये चीज इसमें दिक्कत देगी। अपन कोशिश करेंगे इन सब चीजों को समझने की, ठीक है। और सर उसके बाद थोड़ा मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं थी, अब मैंने थोड़ा केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी सीखा है, तो थोड़ा सा वो चीज भी ग्रेट माइंड में है कि हाँ कौन सा घर मतलब कौन सा प्लेनेट किस भाव में क्या असर देगा। तो ग्रेट। थोड़ा सा अभी मेरे को इजी भी होगा एस्ट्रो वास्तु के साथ कनेक्ट करना। और सर बड़े अच्छे टाइम पे सर आप मिले, तो ये सौभाग्य है कि अब चीजों को और आगे सीखने का मौका मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अपन कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की चीजों को, है ना, निश्चिंत रहिए। हाँ राजेंद्र जी बताइए। थैंक यू सर। ओके सर, आप बता रहे हैं अगर मेजर वास्तु दोष है तो भी क्या बताना नहीं चाहिए? देखो अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझो प्रॉब्लम दिख रही है, नहीं, अगर सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है सामने लेकिन वाले हमें को दिख प्रॉब्लम रहा नहीं है, आपको मेजर वास्तु दोष दिख रहा है, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलेटेड नहीं हो रहा, आपको उसको छेड़ना नहीं है, दैट्स इट। आपका आपका मान लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि मान लीजिए उसका ईशान में टॉयलेट किचन है। बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, उसकी हाँ। दशा वगैरह सब कुछ उसके साथ फेवरेबल चल रही है, तो अभी हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना उसको, ठीक है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? परेशानी नहीं है तो बिल्कुल मत छेड़ो, जबरदस्ती मत छेड़ो, कीड़े मत निकालो, है ना। तो उसका इफेक्ट उस पर आएगा नहीं क्या? अगर मान लीजिए उसको सपोर्टिव वहां होगा, अगर अभी उसको इफेक्ट नहीं दिख रहा तो निश्चित रूप से नहीं आ रहा उसका इफेक्ट, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बिना तोड़ फोड़ के कैसे उसको ठीक करना है। कुछ चीजें के रेमेडियल अपन कर देंगे वहां पर जिससे उसका इफेक्ट उसको ना मिले,
उसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट ना आए। ठीक है ना? उसको प्रॉब्लम भी है लेकिन वो बताना नहीं चाहता, बताता नहीं है। हाँ, तो ये उसकी परेशानी है। डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी बीमारी नहीं बताएगा तो फिर तो परेशानी है ना? बताना तो चाहिए। फिर नहीं बताएगा। हाँ हाँ, मंजू दी, ले रहा हूँ आपका जवाब, सवाल ले रहा हूँ अभी, है ना? 2-3 हैंड रेज हैं अभी, उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपका भी सवाल ले रहा हूँ। तो हमें क्या है कि हम उसको बताएंगे, हम प्रॉब्लम्स, जैसे हमने वास्तु बनाया, वास्तु का मैप बनाया, हम अपनी प्रॉब्लम उसको बताएंगे कि भाई ये परेशानी आपको आ रही है क्या। सामने वाला डिनाई कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रही परेशानी, दैट्स इट। हमें नहीं फिर उसके चक्कर में ज्यादा डिटेल नहीं करना, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है। हमें उस समय एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये बात करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं कि अपनी बात पे अपने को कायम रहना है कि भाई ये वाली परेशानी है तो आपको ये परेशानी आना चाहिए। सामने वाला बोलता है कि मुझे ये परेशानी नहीं है तो दैट्स इट। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं आ रही तो अपने को मान लेना है कि सामने वाले को नहीं आ रही। ठीक है ना? आपने को उसको ट्रीटमेंट नहीं करना। मैंने तो बहुत से घरों में ईशान में टॉयलेट है और उस घर में कैंसर है। साउथ तो भी बिल्कुल होगा। साउथ में जब वास्तु चलता था तो साउथ में ये कहा जाता था कि भाई ईशान जो एरिया है, वास्तु पुरुष एक राक्षस है, ईशान में इसके टॉयलेट बना दो। वास्तु पुरुष एक राक्षस है, इसके ईशान में टॉयलेट बना दो। और कई घरों में उस चीज को याद रखकर वहां पर टॉयलेट बनाए गए, है ना? और उसका आज तक वो भुगत रहे हैं। ईशान के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, पहले से मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ईशान टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है सिवाय उसको तोड़ने के। ठीक है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपाय नहीं है। कैंसर है, उपाय नहीं है ना, तो नहीं है, फिर उपाय क्या करोगे? लेकिन हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसमें हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम जो भी चीजें सीखेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी उपाय हम सीखेंगे, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमें पहले अपने आप पे फेथ करना है, हमें विश्वास करना है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में सामने वाले को बताना है। और सामने वाले को अगर वो विश्वास में होगा देन वो वर्क भी करेगा, उसका काम भी होगा। फिर ऐसी कंडीशन में तो मैंने ईशान के टॉयलेट का भी ट्रीटमेंट बताया और वहां पर उसको इफेक्ट मिला। ठीक है? लेकिन फिर भी मैं ये बात हमेशा कहूंगा कि नहीं, ईशान के टॉयलेट का तोड़ना, लेकिन वहां पर कुंडली में देख लो भैया, राहु कहीं 4 और 8 में तो नहीं बैठा। 4 और 8 में कहीं राहु बैठा हो और आपने टॉयलेट तोड़वा दिया, बर्बाद करके रख बराबर। ध्यान रखिए। तो वो चीजें भी देखना चाहिए। संजना जी बताइए। हाँ मंजू जी प्लीज, बस जिनके हैंड रेज उनसे बात कर लें, फिर उसके बाद मंजू से बात कर लो। जी संजना बताएं। सर जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात, आपने कहा कि अगर प्रॉब्लम हमें दिख रही है और उसको इफेक्ट नहीं आ रहा, बट कुछ डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में 2 चीजें जैसे किचन और टॉयलेट, तो श्योर इन शॉर्ट है कि अब नहीं आ रहा, मे बी डिकेड लेटर इफेक्ट तो आएगा। अभी हो सकता है उसके कुछ कार्मिक कनेक्शन है, उसकी कोई दशा अच्छी चल रही है, कुछ नियत अच्छी है, उसके प्रारब्ध अच्छा चल रहा है, कुछ चीज है जो उसको अभी तक वो चीज टल रही है। तो अब जैसे कि इसको आपने कहा कि हम नहीं बताएं, पर नहीं ये बता, हमें पता है ये कि इससे प्रॉब्लम आएगी पक्का आएगी, अब नहीं तो 5 साल बाद। तो हम क्या उसका पहले से कर सकते हैं? क्योंकि हम इंतजार क्यों करें कि इसको कैंसर होगा और फिर बिल्कुल ना। मैं यही कह रहा हूं, 2.5 साल, अगर व्यक्ति का 2.5 साल निकल गया है, ठीक है, 2.5 साल निकल गया है, 25th मंथ स्टार्ट हो गया है, जब उसने बनाया उसके बाद 2.5 साल निकल गया है, प्रॉब्लम नहीं आई है, निश्चित मानिए उसको परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है ना? अगर अभी अभी बनाया है, स्टार्टिंग है, 6 महीने हुआ है, तो वो परेशानी, बच्चा भी छोटा है ना, माँ के शिशु से अभी जन्म लिया है गर्भ से, परेशानी धीरे धीरे वो बढ़ेगी। फिर हमें वहां पे सॉल्यूशन बिल्कुल देखना चाहिए। पुराना बना हुआ है, जैसा आपने कहा, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, भाग्य अच्छा है, कर्मास उसके बहुत अच्छे हैं, परेशानी नहीं आ रही, हमें बिल्कुल उसको देखना चाहिए, मतलब उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और अगर अगर व्यक्ति सामने तैयार है, उसी कुंडली बोलती है कि हाँ कर सकते हो, तो कर दीजिए। सामने वाला तैयार है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, मैं कहता हूं उसका कोई उपाय नहीं है,
ठीक है, लेकिन कुंडली बोल रही है कि इसको नहीं तोड़ना, तो नहीं तोड़ना, ठीक है ना। सर तब तक फिर क्या करें? मान लीजिए हमें ये तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट एंड किचन ये तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो और अभी कुंडली लाइक राहु इज इन 4th और 8th हाउस और व्हाटएवर इज द रीजन, तो हम टेम्परेली अब उसको उपाय फिलहाल सीखेंगे प्रॉब्लम ना, नहीं आ रही, पर आगे भी क्या करें फिर? बिल्कुल करते हैं ना उपाय इनके, यही चीज तो सीखेंगे अपन। रेमेडी पे आ जाएंगे ना, तो बताना बिल्कुल तो आएंगे, पड़ेगा ना फिर कि हाँ ये तब तो प्रॉब्लम है। करना ही पड़ेगा ना, ये पूरा कोर्स ही रेमेडी का है, ये कोर्स पूरा रेमेडी का को पार्ट है, पूरा इसमें एक एक चीज रेमेडी का ही अपन यूज करने वाले हैं, है ना। सर हाँ इसका पीडीएफ मंजू जी आप एक मिनट, रवि भी बात करते हैं, मंजू जी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने अभी एक चैटिंग में किया था कि गड्ढा है मेन गेट के सामने, तो यदि सर सीवर का गड्ढा हो और उसको हटा नहीं सकते, वो तो पब्लिकली है, तो सर उसको नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लीजिए हमारे गेट के सामने, अगर एकदम गेट के सामने आ गया गड्ढा, मेन होल जो सड़क से होते हैं ना, रोड से, कुछ हाँ तो जी 3 फीट की जगह तो मिल गई होगी गेट के हाँ पास। सर, नहीं वो तो है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ 3 फीट की जगह मिल गई, ओके, हाँ जी व्यक्ति हाँ खड़ा जी हो गया, व्यक्ति तो गड्ढे पे खड़ा नहीं है, उसके बाद जब जी जब घर के अंदर एंट्री हो रही है उस समय गड्ढे पे पैर नहीं होना चाहिए। जी ओके सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, यदि जैसे मैंने आपसे चैट्स में भी पूछा था कि यदि जैसे द्वार वेद कहते हैं, एक तो टी पॉइंट पे हो गया, टी पॉइंट पे नहीं है, लेकिन यदि इधर भी रोड के उधर भी घर है और उधर भी घर है और दीवार बंद है लास्ट में, मतलब सड़क बंद है और इधर भी घर है इधर भी घर है, मेन रोड के इधर उधर, तो सर वो ईस्ट से रोड आ रही है, तो हमारे घर के पास बंद हो रही है, तो सर और पीछे हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल है, तो सर ये बताइए कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा होगा? देखो अगर ईस्ट से टी पॉइंट आ रहा है तो नॉट बहुत बैड इफेक्ट, तो ज्यादा नहीं कहेंगे, उसका बैड इफेक्ट नहीं है ना। रोड क्रॉस हो रहा है, रोड इधर उधर आपके पूरा, आपने कहा कि घर है, दोनों तरफ घर है ना, और टी पॉइंट आके बंद हो गया है और ईस्ट की तरफ से रोड आ रहा है, तो वो उतना बुरा नहीं है ना, उतना खराब नहीं है। और ठीक है, मेन गेट भी नहीं है वैसे, मेन गेट भी थोड़ा हाँ तो उसका आगे, कोई ज्यादा आप उसको उसमें मत लीजिए, है ना। लेकिन सर जैसे अब बच्चे हैं तो वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे वो बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको स्ट्रगल बहुत आ रहा है वो उसका हर कारण चीज। दूसरा होगा, है ना। अच्छा, हॉरोस्कोप में या कुछ भी? बिल्कुल उसका कारण दूसरा होगा, जॉब ढूंढने के लिए उपाय अपन दूसरा करेंगे, अभी तो उसका नहीं आ रहा ना टी पॉइंट में, तो बहुत ज्यादा फिर आपको परेशानियां, बीमारियां, नहीं ये सर, सब चीजें। थोड़ा तो हेल्थ प्रॉब्लम तो लगी रहती है सर, थोड़ा तो। देखो जबरदस्ती डॉक्टर को देख के इलाज नहीं ढूंढना चाहिए, ये आ गया डॉक्टर तो चलो इससे ये पूछो वो पूछ, ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए। कभी कभी होता क्या है ना, होता ये है कि हमने वास्तु सीख लिया तो चलो अब कहाँ करें उपयोग, चलो घर में ही कर लेते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं नहीं। सर, इतना नहीं सोचा था, लेकिन किसी ने बताया तो फिर इसलिए थोड़ा अब सोचना मैं पड़ा, वही बात लेकिन कही ना, मैंने सबसे पहले यही वाली बात कही, भाई किसी ने बताया और हमने मान लिया, और हमने मान लिया तो हमने वो एक बीज बो दिया, अब परेशानी शुरू हो गई, है ना। तो ऐसे इन सब चीजों के पीछे नहीं करना है, समझिए सारी चीजों को, आफ्टर दैट अपने को डिसीजन लेना है, ठीक है ना। हाँ अपने को रेमेडीज की बात करना है, इस पूरे कोर्स में हमें रेमेडीज की बात करना है। वास्तु के लिए हमने सीखा, वास्तु किया, अब ये हम उस स्वाद को बात कर रहे हैं कि सब कुछ बन चुका है, अब क्या करना है, ठीक है ना। दैट्स जी। एक अभी कोई हैंड रेज किया था किसी ने, सर। जी रवि जी। सर ये सब चीजों का पीडीएफ भी मिलेगा ना सर? हाँ पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा आपको, आज तो एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था थोड़ा सा, पीडीएफ भी देंगे आपको पूरा। सर ऑलरेडी ग्राउंड मतलब इंडिपेंडेंट हाउस है, घर के सामने एक संप खुदवाया, मतलब संप जानते हैं ना सर? सैंपल मतलब वाटर टैंक। हाँ वाटर टैंक ओके, मतलब एग्जैक्टली सामने जी मेन डोर के सामने, बिल्कुल मेन डोर के सामने है। हाँ थोड़ा सा दूर में है, अबाउट 4 to 5 फीट दूर में, 5 फीट के दूर में जी।
तो दैट इज गुड ना सर। हाँ, मतलब कौन सा एरिया किस एरिया में आ रहा है? मतलब ये ईस्ट फेसिंग है सर। हाँ, ईस्ट फेसिंग है, उसके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 3-4 फीट का साउथ ईस्ट अगर मेन डोर से अगर 3-4 फीट का गैप है, इट्स ओके। और साउथ ईस्ट में स्टेप्स है स्टेयर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए। स्टेयर ना? स्टेयर्स। हाँ ठीक है, साउथ ईस्ट का स्टेयर ठीक है। वहां पर बस ब्लैक कलर और का वो रेलिंग वगैरह अगर आप लगाते हैं तो ब्लैक कलर मत कर दीजिए उसको। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रदीप जी। सर सॉरी सर, थोड़ा लास्ट- लेट हो गया। जी अभी रवि जी कुछ और पूछना है आपको? सर वो वेस्ट साइड में टॉयलेट्स बनाया। अभी उसका मैपिंग किया हुआ है क्या? हाँ सर। बिल्कुल वेस्ट में आ रहा है? हाँ सर, एग्जैक्टली वेस्ट में आ रहा है सर। ठीक है, उसका मतलब ट्रीटमेंट आपको ये एकदम क्लास में मिल जाएगा, ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, कैसे करना है ये चीज समझेंगे अपन। नहीं तो कमोड का शिफ्ट करने से ऐसा कुछ नहीं होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं नहीं, होगा ना? कमोड को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं आप? क्या मतलब डायरेक्ट आप जोनिंग तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना? जोन तो चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ तो बस ठीक है, ट्रीटमेंट कर देंगे, ट्रीटमेंट बता देंगे आपको, आएगा सर बिल्कुल। सर हाँ प्रदीप जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। सर सॉरी लेट जी जी। ज्वाइन करने के लिए थोड़ा बाहर निकला हुआ था। और कैसे हैं सर आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस सर आपका आशीर्वाद है, ऑल गुड। जी कुछ पूछना है आज की क्वेश्चन? अच्छा आप तो लेट आए हैं। अभी अभी आया किसी सर। और का सवाल किसी तरह का, कोई भी मेरा आज की ललित क्वेरी जैन। हो? ललित जैन। जी जी बताइए। जैन साहब किसी एक स्टूडेंट की एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई डिले हो रही है, तो उनके घर का मैंने निरीक्षण किया तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई थी, उसका राहु 12वें घर में, चंद्रमा 4थे घर में। तो उसकी पढ़ाई डिले हो रही है ना लगातार? हाँ जी, और बेसमेंट में कबाड़ बहुत बड़ा है नॉर्थ ईस्ट में भी। पूरा बेसमेंट है पूरा? हाँ जी, बेसमेंट 80% है पूरी प्रॉपर्टी का। तो ऐसी कंडीशन में मतलब आप कह रहे हो 80% में बेसमेंट में है, नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ा भी पड़ा हुआ है, तो जो चीज कर सकते हैं वो तो सबसे पहले करिए ना, कबाड़ा तो सफाई और करवाइए पूरे घर उसकी। के अंदर पूरे घर के अंदर डिक्लटरिंग छत तो पे हमें फ्लोर करना पे। ही है। 3 चीजें तो हमेशा याद रखो, कबाड़ा साफ कराना है, जाले लग रहे हैं हटवाना है, कोई क्रैक्स हैं उनको भरवाना है, गड्ढे हैं खड्डे हैं उनको ठीक करवाना है, सफेदी करवाना है, पेड़ पौधे अगर उग गए हैं उनको सफाई कराना है ना? और पूरे घर में 1000 पेड़ लगे जी। नहीं छत पे थोड़ी लगे होंगे, घर के आसपास पूरे गार्डन में होंगे। नहीं, छत पे, पूरी छत पे बैठने की जगह है, बस इतने पेड़ लगे हैं। छत पे भी, नॉर्थ में भी हैवी गमले हैं, मतलब 1000 पेड़ है जी पूरे घर में, छोटे बड़े मिला के। हाँ तो उनको देखो, अब आपको इलाज पता है कि क्या करना है? सर एक छोटी सी आशंका है, वो मैं डिस्कस करूं क्या इस केस में? 1 मिनट, ललित जी की बात तो पूरी कर लें। इनको इलाज भी पता है और उसके बाद में करना क्या इनको ये भी पता है ना? तो वही सब कर दीजिए। सर ये आपसे सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं? नहीं तो अच्छा, दूसरा उससे किडनी की भी समस्या आई है सर, किडनी की समस्या। नॉर्थ में कबाड़ बहुत बड़ा है। हाँ तो नॉर्थ में कबाड़ है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी। साउथ ईस्ट देखो उनका, साउथ ईस्ट में भी समस्या है सर। साउथ ईस्ट देखो, 100% साउथ ईस्ट देखो। हाँ सीलन है, सीलन। साउथ ईस्ट देखो, मैंने कह दिया उसमें देखो आप, साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं परेशानी आपको मिलने वाली। अनुराग जी आप बताओ क्या पूछने वाले हो, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं आज। सर मैं टॉयलेट तो हटवा देना सर नॉर्थ ईस्ट की। हाँ अगर देखो परेशानी सामने दिख रही है तो फिर आप उसका क्या इंतजार कर रहे हो? बस चौथे में मैं ललित जी के केस में ये कह रहा था कि वो तो खुद भी एस्ट्रोलॉजर ही है ललित जी, तो पढ़ाई में डिले ये कहीं ना कहीं शनि गड़बड़ कर रहा है सर, और वो इसी का इफेक्ट उनके वास्तु में आ रहा होगा। तो शनि चेक कीजिए उनके घर में, वास्तु मतलब वास्तु के हिसाब से शनि चेक कीजिए, और हॉरोस्कोप में भी शनि के उपाय करें, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है।
उनके वेस्ट दिशा में पेड़ है। तो सर वेस्ट तो शनि की दिशा होती है ना, वो भी तो लिंक हो गया ना सर शनि से। देखो कौन से घर है, कौन से पूरा हॉरोस्कोप उसको चेक करके तब उसका उपाय चेक करना चाहिए कि क्यों पढ़ाई उसकी डिले हो रही है ना। सर तो जनरली ये शनि थोड़ा सा डिले कराता है ना, एक इसलिए एक, थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिटेल ज्योतिष के संबंध में चले जाएंगे और अपन विषय से विषयांतर हो जाएंगे, है ना। तो अपन को विषय से विषयांतर नहीं होना, अपने को कोर्स पे रहना है, इस कोर्स का जो मोटिव है उस पर रहना है, ठीक है। तो इसलिए सर तो ज्यादा उनका साउथ ईस्ट में आपने जैसे बोला, सॉरी आपने जैसे बोला वहाँ प्रॉब्लम है, वेस्ट में भी प्रॉब्लम होगा सर। हाँ हो सकता है ना, वेस्ट भी प्रॉब्लम तो नीचा कहीं हो भी हो सकता है, सकता है। फ्लोरिंग नीचा होगा सर, वेस्ट का फ्लोरिंग भी नीचा होगा। प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकता है, प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन निकालना है अपने को, ठीक है ना। सर हाँ तो वो हाँ। अपन जाएंगे इन सब चीजों में तो वास्तु पे आ जाएंगे, वो वास्तु का कोर्स आ जाएगा फिर। और अगर वास्तु का कोर्स हो गया तो फिर सब डिचमिच हो खिचड़ी जाएगा। हो जाए, राइट। तो इस कोर्स में हमें रेमेडी की बात करना है, इस कोर्स में हमें इंटीरियर की बात करना है। अगर हम वास्तु की बात करेंगे ना, सॉल्यूशन देखना है कौन सी चीज का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। बालाजी बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी हम एक्चुअली मुझे पता करना है कि घर में कितने दरवाजे रहने चाहिए, कितने खिड़कियां रहने चाहिए, वो आप डिस्कस करेंगे क्लास में। देखो सीधा सा है, दरवाजे और खिड़कियों के लिए कुछ जैसे ऐसे करते हैं, एक सीध में 3 दरवाजे ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये सब कुछ हाँ नहीं, सम संख्या में होना चाहिए, लेकिन 10 जी 20 30 ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। दरवाजों की हाँ टोटल संख्या जो है वो सम संख्या हो, है ना, हाँ इवन नंबर हो, और 10 20 हाँ 30 ऐसे ना हो, बस ऐसा इनको देख लेना चाहिए। बाकी ऐसा कोई और इसका बहुत हार्ड रूल नहीं है। बाकी मेन डोर से अंदर के जो दरवाजे होते हैं वो थोड़े छोटे होना चाहिए, मेन डोर हमेशा बड़ा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ग्रिल भी हम लोगों को काउंट में आएगा? ग्रिल डोर, कौन सा ग्रिल डोर हम लोग जो आयरन हाँ ग्रिल मेन ग्रिल डोर डोर के मतलब बाहर कंपाउंड वाला डोर ना। हाँ नहीं कंपाउंड एक्चुअली जो मेन दरवाजे के सामने, मतलब मेन दरवाजा जो है सर, तो आजकल वो सेफ्टी डोर दरवाजा लगाते हैं ना मेन हाँ डोर हाँ के। सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर हो गया, थोड़ा सा कंपाउंड हाँ के बाहर अगर है, ठीक उसी डोर के अंदर लगा हुआ है तो वो नहीं आएगा काउंट में, वो तो एक ही डोर गिना जाएगा। लेकिन बाहर अगर अच्छा लगा हुआ है तो वो डोर गिनती में आएगा फिर। नहीं नहीं, एक ही दीवार को है तो आजकल जो ग्रिल डोर फ्लैट भी। सिस्टम में सर होता है ना, ग्रिल या एक हाँ डोर तो लगाते हैं वो सेफ्टी गिनती के में लिए, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। डोर वो का नहीं मतलब आएगा। ये है कि चौखट, मतलब आप आजकल तो चौखट का सिस्टम ही खत्म हो गया, चौखट रही कहाँ, हाँ त्रिखट रह गई, त्रिखट रह गई है ना आजकल। तो वो जो लगा हुआ है उसके अंदर चाहे 2 डोर लगे हों तो 2 नहीं गिनती में आएगा, वो एक ही डोर है ना। लेकिन अच्छा अगर सर चौखट भी 2 हो जाए तो नहीं इससे भी क्या फर्क पड़ने वाला, दरवाजा तो एक ही है ना वो। नहीं, जैसे एक तो मेन डोर हो गया जो बिल्डर ने बना के दिया, एक आप जी सेफ्टी के लिए अलग से बनाते हो लोहे का ग्रिल, उसमें भी हाँ तो चौखट सी होती है, नहीं दरवाजा तो एक ही है, वो दरवाजा एक है, काउंट एक वो होगा, एक ही माना रास्ता जाएगा। एक हाँ ही है। वही, आप उसमें हाँ चाहे आपने अंदर एक अलग से और हैवी डोर लगा लिया, बीच में एक लकड़ी का डोर लगा लिया, बाहर एक जाली का डोर लगा लिया, तो वो 3 डोर काउंट नहीं होंगे, वो एक ही डोर है एक ही माना। ओके ओके, वो क्लियर हो ओके गया। है ना। मजबूती के लिए अपन ने अंदर जी शटर और लगा दी, एक तो शटर और डाल दी बाहर, सबसे एकदम बाहर शटर और डाल दी, 4 हो गए। ऐसा नहीं है, वो नहीं सिंगल है, 1 एक है। ही माना जाएगा। अच्छा ओके बिल्कुल ओके, क्लैरिफाई हो गया। यस। ठीक है गुरुजी, बस इतना ही पूछना था, थैंक यू। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? मंडे को क्लास आ गया, हाँ क्लास के बारे में थोड़ा सा मैंने जो डिसाइड किया, इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन क्लास, ओके चलेगा या बीच में कोई चलेगा गैप सर, लेना है? नहीं सर चलेगा। चलेगा सैटरडे संडे ऑफ कर दिए, ये बहुत अच्छा सैटरडे किया। संडे ऑफ कर रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। और एक ऐसा और सोचा है कि संडे को हम अगर जरूरत होगा, संडे को, कल तो क्लास नहीं लेंगे, मंडे को क्लास लेंगे, संडे को अगर जरूरत होगा तो एक स्पेशल क्लास हम लोग डिजाइन कर लेंगे, है ना। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वास्तु की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, मैं कुछ वीडियोस आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उनको देखकर आपको वास्तु का ग्रिड बनाना आ जाएगा, वास्तु का डिग्री लेना आ जाएगा, है ना। और पंच तत्वों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा,
ये चीजें बेसिक हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, तो मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, आप उनको देख लीजिएगा और बाकी तो फिर हम क्लास में करते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मंजू जी बताएं। सर एक पूछना था सर, हस्बैंड के ना पैर में घुटने में बहुत दर्द है सर, इसलिए कौन सी डायरेक्शन देखें सर? शनि का मामला गड़बड़ हो गया, 10th हाउस में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, है ना। तो शनि और आपका जो सूर्य का कहीं युति बन रहा है, 10th हाउस की बीमारी उनको जकड़ रही है। सर 10th में शनि, सूर्य और शुक्र है। तो मैं तो पहले ही बोला। सर मैंने आज देखा था थोड़ा। मैंने तो पहले ही बोला ना कि शनि और सूर्य की कहीं युति बनी हुई है और 10th हाउस में बनी होगी या 10th हाउस से संबंधित कहीं ना कहीं आसपास बनी होगी, तो आ गई, देख लो बात, है ना, इसीलिए। सर वास्तु से फिर कुछ सामान इधर उधर या जैसे कोई हैवी करवा चीज देंगे, करेंगे अपन, जब कर आने तो दो वहां तक, है ना। आप कहो तो आज ही कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। नहीं सर, है ना। तो जिज्ञासा है बहुत है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आज स्टार्टिंग है ना, पहला दिन है ना, पहला दिन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ रविशंकर जी, कुछ कहना है आपको? यस सर। जी जी बताइए। सर मुझे एक्चुअली वास्तु के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, थोड़ा कोई नॉलेज नहीं है आपको? पॉसिबल सर? कोई बात नहीं, मैं कुछ, अच्छा ये चीज मुझे बताओ, मैं पूछ ही लेता हूँ आप लोगों से कि मैं अपने पुराने वीडियोस 2-3 वीडियो में आपको शेयर कर दूं, आप उनको देखना ज्यादा पसंद करेंगे या स्पेशल क्लास लूं मैं आप लोगों के लिए? सर दोनों देंगे सर। अच्छा ये लो सर क्लास ले लीजिए संडे को एक्स्ट्रा, जो लोग बिल्कुल बेसिक में है इंटरेस्ट वो ज्वाइन, सबसे बढ़िया है। और जो हमारे जैसे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और फ्रेश हो जाएंगे। चलिए ऐसा कर लेंगे। तो अभी तो इस संडे, कल को नहीं कर रहे क्लास, अपन प्लान नहीं करते हैं कल तो, ठीक है। पुतलियों के दाम हो रहे हैं अब तो यार। ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही देना है, मैं तो, आप तो बोलते जाओ कि सर हमें ये चाहिए, ऐसी बात नहीं है, जैन साहब हमारे दिलदार टीचर है ना। आप तो कहते जाओ कि वीडियो ये करना है तो हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर। तब तक वीडियो अगर शेयर कर देंगे तो हम देखते रहेंगे। आलोक जी बताइए, आज का पूरा क्लास का जो पूरा क्रेडिट है, ये पूरा क्लास का क्रेडिट ओनली सिंगल पर्सन को जाता है, वो है हमारे आलोक जी। इन्होंने बिल्कुल फोन कर करके क्लास में बिल्कुल ये सर क्लास शुरू करो 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 बस, और थैंक यू आलोक जी। अर्जेंट शुरू करना पड़ा आलोक जी। और देखो मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतना इंटरेस्ट लेंगे क्लास में, और आलोक जी आपको प्रमोट करते हैं इस क्लास के लिए, और मैं तो खुद ही अचंभित। क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह है और कुछ नहीं। इस तरह की चीज और काफी बेनिफिशियल होगी जिनको वास्तु थोड़ा भी पता है उनके लिए। बिल्कुल, बहुत मैं तो खुद जो है एक्साइटेड हूँ, और कंटेंट सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंटेंट है सर। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सब सीखें, और आप सभी के लिए आभार क्लास ज्वाइन करने के लिए, मेरे तरफ से सभी का धन्यवाद। और पुनः मंडे को हम मिलेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी।